उनके लिए दायमी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो सोने के कंगनों से मुज़य्यन होंगे और बारीक रेशम और अतलस के सफ्स कपड़ों में मलबूस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। बेहतरीन सवाब है और खूबसूरत मंजिल। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे दो आदमियों की एक मिसाल बयान करें, जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग अता किए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाढ़ लगा दी और दोनों के दरमियान खेती बनाई थी। दोनों बागों ने खूब फल दिया और जरा भी कमी ना की, और उनके दरमियान हमने नहर जारी की और उसे फल मिलता रहता था। बस बातें करते हुए उसने अपने साथी से कहा, मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूं और अफरादी कुव्वत में भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूं। और वो अपने नफ्स पर जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी फना हो जाएगा, और मैं ख्याल नहीं करता कि कयामत आने वाली है, और अगर मुझे मेरे रब के हुजूर पलटा दिया गया तो मैं जरूर इससे भी अच्छी जगह पाऊंगा। उससे गुफ्तगू करते हुए उसके साथी ने कहा, क्या तू उस अल्लाह का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से, फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुझे एक मोतदिल मर्द बनाया? लेकिन मेरा रब तो अल्लाह ही है, और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों नहीं कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? होता वही है जो अल्लाह को मंजूर है, ताकत का सरचश्मा सिर्फ अल्लाह है। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर समझता है तो बईद नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तेरे बाग से बेहतर इनायत फरमाए और तेरे बाग पर आसमान से आफत भेज दे और वो साफ मैदान बन जाए